हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड यूनिक व्यू फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था, जिसके जरिए अब हम अपने ब्लॉग से रिलेटेड यूनिक व्यूज को ब्लॉग डिटेल्स की पेज पे देख सकते हैं। सो गाइस, आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग पॉपुलर ब्लॉग बेस्ड ऑन यूनिक व्यू फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे होंगे, क्योंकि अब हमारे पास रिलेशनशिप भी बना हुआ है और हम लोग यूनिक व्यू काउंट भी कर पा रहे हैं, तो हम लोग इजीली अपनी पॉपुलर प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मुझे एक माइनर सा चेंज करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने पॉपुलर प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके का एक कार्ड चाहिए। सो लेट्स मूव टू सबलाइम और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सेस करता हूँ ब्लॉग ब्लेड को, ठीक है, जो कि ये है। और गाइस, यहाँ पे मैं नीचे मूव करके लेट्स से दिस वन, ये जो टैग्स है बाय टैग्स का हमारे पास, इन माय केस मेरे पास ये लास्ट टैग है, सॉरी लास्ट कार्ड है, तो मैं इसको कंप्लीटली कॉपी कर रहा हूँ HR तक और इसी के नीचे मैं स्पेस दे के लेट्स से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें माइनर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि हेडिंग, इसको मैं कर देता हूँ पॉपुलर प्रोडक्ट, पॉपुलर ब्लॉग, सॉरी फॉर दैट गाइस। ओके, सो या हमें यहाँ पे इफ और एल्स की जरूरत नहीं है, सॉरी इफ और एल्स स्पेसिफिकली टैग्स से रिलेटेड की जरूरत नहीं है। सो या ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ गाइस, रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब हमारे पास एक और कार्ड इंप्लीमेंट हो गया है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अपने पॉपुलर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा रहे होंगे। गाइस, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें पॉपुलर प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, उसी के बाद हम लोग यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू फ्रंट एंड कंट्रोलर, जहां से हम लोग इंडेक्स का व्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस मैं पॉपुलर प्रोडक्ट का एक वेरिएबल बनाता हूं, सॉरी फॉर दैट, और यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों गाइस पॉपुलर प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी इट्स पॉपुलर ब्लॉग। ओके, सो पॉपुलर ब्लॉग, और यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ विजिटर से, ठीक है। और ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की क्वेरी होगी, तो जरा गौर करिएगा। सेलेक्ट रो, और ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा भी, जिससे आपको ये बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ ब्लॉग्स आईडी, सॉरी ब्लॉग आईडी, क्योंकि आई थिंक मेरा जो टेबल में नेम है वो ब्लॉग आईडी है सिंगुलर में, ठीक है। उसी के साथ गाइज मैं इसको काउंट करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन आईडी, ठीक है। और उसी के साथ मैं इसको असाइन करना चाह रहा हूँ एक वेरिएबल जो कि होगा काउंट, ठीक है। इसके साथ मैं कर लेता हूँ लेट से, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली करते हैं, लेट से मैं आपको पहले एरर के साथ दिखाता हूँ गेट, तो हम वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ग्रुप बनाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रो बेस्ड क्यूरी कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे अगर लेट से वैसे ही एरर आ जाना चाहिए, तो डीडी करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है सिंटेक्स एरर, एक्सेस वायलेशन, मिक्सिंग ऑफ ग्रुप। सो दो ग्रुप मिक्स हो रहे हैं। सो इस वजह से हमें इसके लिए यहाँ पे ग्रुप बाय की क्यूरी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ग्रुप बाय करूंगा यूजिंग ब्लॉग आईडी, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इसको इजीली गेट कर सकता हूं। फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूं डेटाबेस में जाके, ठीक है। सो या इजीली अब रिटर्न हो गया, कोई एरर नहीं है। ओके गाइज, अब जरा डेटाबेस में व्यू कर लेते हैं विजिटर्स का टेबल। गाइज, यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें, मेरे पास काउंट से रिलेटेड कोई भी कॉलम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ अपनी इस क्यूरी में, मैं बता रहा हूँ कि मुझे विजिटर्स के टेबल में देखना है, ठीक है। ब्लॉग आईडी के रोज को आपने काउंट करना है। इन दिस केस लेट से सब कुछ भूल जाएं आप, हम लोग सिर्फ यहाँ पे ब्लॉग आईडी का जो कॉलम है उसको चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया है कि आपने करनी है काउंट आईडी। लेट्स मूव हेयर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों ने डुप्लीकेशन को फिक्स नहीं किया था, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, ताकि हम लोग सब एक पेज पर हो। ओके गाइस, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखिए ब्लॉग आईडी 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। मैंने इसको कहा क्या है यहाँ पे कोडिंग में कि मुझे ब्लॉग आईडी का जो कॉलम है उसको देखना है। उसके अलावा मुझे सारी की सारी आईडीज काउंट करनी है। कौन सी आईडीज गाइस? ये जहां पे ब्लॉग आईडी सेम हो, जैसे यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, इसको भी काउंट करो। सो ये इन टोटल 2 रिकॉर्ड्स हो गए। यहाँ पे भी 10, सो ये इन टोटल 3 रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। और उसके अलावा मैंने इसको बताया है कि आपने जब यहाँ पे काउंट इंप्लीमेंट कर दिया, जो भी काउंट रिजल्ट आ रहा है उसको आपने काउंट के वेरिएबल में कलेक्शन में सेव कर देना है।
उसको मैंने ग्रुप बाय आईडी किया है, ताकि क्या हो, जब मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं इसको, सो ये 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड जहां पे ब्लॉग आईडी सेम है, इनको एक ये काउंट करेगा और उससे रिलेटेड जो काउंट है वो हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सो अब इसको थोड़ा इन एक्शन देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि काफी सिंपल था, मैंने जितना बेहतर हो सकता था समझाने की मैंने उतना किया है कोशिश गाइस। कोई भी इशू आप कमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा दूं। ये देखिए मेरे पास सिर्फ 4 आइटम्स आए हैं कलेक्शन में। क्यों गाइज, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास ब्लॉग आईडी 1 है यूनिक, ये 2nd यूनिक है, ये 3rd, उसके बाद सेम है और ये 4th। सो इन टोटल इसने 4 ग्रुप बनाए हैं बेस्ड ऑन दी आईडी, और हर आईडी के अंदर उसका इसने काउंट सेव किया हुआ होगा। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स आपको नजर आएंगे। एक ब्लॉग आईडी, ये बता रहा है कि मुझे ब्लॉग आईडी जहां पे 5 है उसका जो काउंट है वो 2 है, मतलब ये 2 दफा आया है हमारे पास बेस्ड ऑन यूनिक राइट है। ये देखिए 1, 2। ठीक है, इसी के साथ गाइज हम आगे चलते हैं। यहां पे मैं आपको बाकी रिकॉर्ड भी दिखा दूं। ये देखिए 7 जहां पे आईडी है वो 1 दफा आया है, 7 नंबर का ब्लॉग, ये देखिए। ठीक है, इसी के साथ आप बाकी को भी चेक कर लें। मैं ये सिर्फ आपके लिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। जहां पे ब्लॉग आईडी 9 है वो 2 दफा आया अकाउंट में, तो क्रॉस चेक कर लें। ब्लॉग आईडी 9 ओके। और इसी तरीके से अगर हम लास्ट वाला ओपन करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 10 जो कि 3 दफा है राइट। ओके, सो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब मुझे करना क्या है गाइस, जस्ट टू अवॉइड एनी अदर थिंग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट से मैं इसको और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। रिस्ट्रिक्ट क्या, मैं इसको ऑर्डर कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, सो लेट से ऑर्डर बाय ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी डिसेंडिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पता है ये क्या करेगा। ओके, और यहां पे मैंने कुछ मिस किया है, आई थिंक राइट हियर, या दिस वन। सो अब इसको मूव करूं अगर मैं नीचे, सो यहां पे आई थिंक मैंने अभी भी स्टिल कोई मिस्टेक करी है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। ऑर्डर बाय ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी एंड डिसेंडिंग, पता नहीं गाइज मुझे नजर नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने रीटाइप किया है। अगर उम्मीद करता हूं आपको नजर आ गई होगी मिस्टेक। खैर, सो यहाँ पे मैंने ब्लॉग आईडी के रिस्पेक्ट से भी डिसेंडिंग में लेकर आना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे काउंट के रिस्पेक्ट से भी लेट से ऑर्डर बाय काउंट के रिस्पेक्ट से भी मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है। ठीक है, सो मैं सिंपली करता हूँ डिसेंडिंग जस्ट लाइक दैट, और हम लोग रिकॉर्ड ग्रेड करेंगे। और इसी के साथ गाइस इन दिस केस मेरे पास सिर्फ इंसर्शन में 4 ही रिकॉर्ड्स हैं, सो मैं इसको लिमिट भी कर सकता हूँ कि जब लेट से मुझे 5 रिकॉर्ड चाहिए, 6 रिकॉर्ड चाहिए, मैं यहाँ पे लिमिट भी बता सकता हूँ। सो इन दिस केस जस्ट आप लोग को डेमो दिखाने के लिए, अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट आए थे, लेट से इन दिस केस 4, सो अब मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ टू 2। ठीक है, और अब मैं इसको dd कर लेता हूँ गाइस, dd $popular blog, और यहाँ पे मैं इसको प्लूरल कर दूं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको dd कर लेते हैं गाइस, जस्ट लाइक दैट। लेट्स डू अ रिफ्रेश, और यहाँ पे अब रिकॉर्ड देखते हैं हमारे पास कितने हैं। सो यहाँ पे मैंने लिमिट कर दिया, तो इसने मुझे 2 बताए, ये देखिए। ठीक है, और इस केस में इसने क्या किया है, ब्लॉग आईडी के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आया, और उसके बाद काउंट के लिहाज से भी। सो अब जिसका हाईएस्ट काउंट होगा वो यहाँ पे पहले आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए इसी सीक्वेंस में। ठीक है गाइस, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 2 ही रिकॉर्ड्स फाइंड हुए क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करी थी। लेट से अगर आप 4 कर दें वापस तो 4 आ जाएंगे। ओके गाइस, इसी के साथ मुझे करना क्या है, मैं dd को रिमूव कर दूं, सिंपली हमारी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो गई है गाइस। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग को इसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराना है। ओके, सो पॉपुलर ब्लॉग्स जो हैं वो हमारे पास हैं। इसके साथ मैं कर लेता हूं गाइस, मुझे ऑल ब्लॉग्स फाइंड करने, क्योंकि जब मैं कंडीशन बेस्ड पॉपुलर ब्लॉग्स फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, यहाँ पे तो आप लोग उसको और डिटेल में देख लेंगे, लेकिन इन दिस केस गाइस मेरे पास कंडीशन लगाने के लिए सारे के सारे ब्लॉग्स नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें हम ब्लॉग्स तो फाइंड कर रहे हैं, लेकिन पेजिनेशन इंप्लीमेंट हुई हुई है, सो हमारे पास एट अ टाइम सिर्फ 6 रिकॉर्ड्स आते हैं। इस वजह से मुझे सारे के सारे ब्लॉग्स यहाँ पे चाहिए ताकि मैं अपने पॉपुलर ब्लॉग्स को डिस्प्ले करा सकूँ, एटलीस्ट उनका टाइटल। सो या ऑल ब्लॉग्स, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट से ब्लॉग एंड लेट से ऑर्डर by ID and descending। ओके, एंड इसको कर लेते हैं हम लोग गेट। ओके गाइस, सो अब इन दोनों को यहां से हम लोग पास कर देते हैं कॉम्पैक्ट में, पॉपुलर जस्ट लाइक दैट, एंड इसी के साथ मैं कर देता हूं मुझे ऑल ब्लॉग्स भी भेजना है, जस्ट लाइक दैट।
ओके, सो अब ये हमारे पास दोनों फ्रंट एंड पे अवेलेबल होंगे। मैं एक दफा रिफ्रेश करके दिखा दूं आप लोग को राइट हियर, ठीक है। सो अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉपुलर ब्लॉग्स में सिर्फ ब्लॉग आईडी है और काउंट है। अगर आप विजिटर्स के टेबल में भी जाएं तो भी हमारे पास सारी डिटेल्स मौजूद नहीं है, हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स ब्लॉग के टेबल में। तो इसके लिए मुझे चाहिए था ऑल ब्लॉग्स। अब इसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट करके डायरेक्टली डाटा डिस्प्ले कर सकता हूँ। सो बहुत ही सिंपल है, फॉर ईच $all blogs as $individual blog, ठीक है। और इसको एंड कर लेते हैं, एंड फॉर ईच, और यहां पे हम लोग एक और फॉर ईच बनाएंगे, फॉर ईच पॉपुलर ब्लॉग्स एज $PB, इसको भी एंड कर लेते हैं, एंड फॉर ईच, ठीक है। और मैं मूव करता हूं अब यहाँ पे, और अब मैं कंडीशन अपनी इंप्लीमेंट करूंगा, एट इफ लेट्स से $individual blog ID equals to $PB blog underscore ID। तो क्या करना है आपने, एंड इफ फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद बीच में हम लोग अपना कोड दे देंगे जो भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। इन दिस केस लेट्स से आपने इंडिविजुअल ब्लॉग जो है उसका आपने टाइटल प्रिंट करना है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसको रिव्यू कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। मैं करता हूँ F5। ओके, सो ये देखिए हमारे पास जो भी ब्लॉग का टाइटल है वो यहाँ पे इसने सक्सेसफुली डिस्प्ले कर दिया है। इन दिस केस हमारे पास 4 ब्लॉग्स हैं, और हम लोगों ने क्योंकि ब्रेक वगैरह नहीं लगाया हुआ, ब्रेक लाइन, तो इस वजह से ऐसे हमारा रिजल्ट है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बैज, बूटस्ट्रैप बैज, जस्ट लाइक दैट। और मेरा इंटरनेट स्लो है, सॉरी फॉर दैट गाइस। ओके, सो यहां से मैं गाइस इस तरह का कुछ यूज करना चाहूंगा, बैच, ठीक है। ये हमारे फ्रंट एंड के लिहाज से डिफरेंट आएगा लेकिन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे ये बटन पेस्ट कर देता हूँ। वंस अगेन लेट्स अलाइन दिस, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पे नाम डिस्प्ले करना है, टाइटल, सॉरी। सो $blog, सॉरी इंडिविजुअल ब्लॉग, इंडिविजुअल, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, सॉरी फॉर दैट, इंडिविजुअल ब्लॉग, और यहाँ पे हमें चाहिए टाइटल, ठीक है। और इसके अलावा अगर ना हो तो आपने एम्प्टी डिस्प्ले करना है, और इसके साथ मुझे यहाँ पे काउंट डिस्प्ले करना है। सो मैं सिंपली कर लेता हूँ $PB काउंट, ठीक है। और अगर ना हो जस्ट इन केस तो एम्प्टी और 0, जो भी आपका दिल करे। ओके गाइस, लेट्स डू अ रिफ्रेश। सो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है बेस्ड ऑन आवर फ्रंट एंड। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, लेट्स से M1। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके गाइज, नाउ इट लुक्स बेटर। और इसके अलावा अगर हम लोग को इस लिंक को विजिट करना है, लेट से इसको ब्लॉग डिटेल, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं इस ब्लॉग से रिलेटेड डिटेल देख रहा हूँ, तो इसके लिए हमें इसको लिंक बनाना पड़ेगा। और लिंक के लिए सबसे अच्छी जगह ये रहेगी गाइज, एंकर। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपना एंकर, और इसको क्लोज करेंगे बिल्कुल बटन के बाद, ठीक है। और यहाँ पे मैं गाइज URL बताऊंगा, क्योंकि ब्लॉग डिटेल्स का पेज ऑलरेडी मेरे पास इम्प्लीमेंटेड है। सो उसका अगर हम लोग URL देख लें, मैं विजिट करता हूँ, सॉरी मैंने Ctrl+S प्रेस कर दिया था, Ctrl+P web.php। मैं जस्ट URL कंफर्म कर रहा हूँ। सो यार राइट हियर ब्लॉग डिटेल, ब्लॉग URL, ठीक है। सो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं /blog/ और यहाँ पे जो भी मेरा URL है इंडिविजुअल ब्लॉग का, जो भी हम लूप कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करना है। सो $individual blog, और इसकी जो है मुझे लेट से URL चाहिए, ठीक है। एंड आई होप मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा, लुक्स फाइन। ओके, सो एंकर भी हमारे पास इंप्लीमेंट हो गया। लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो अब ये लिंक है, एटलीस्ट ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको विजिट कर लिया। सो यहाँ पे अब अगर मैं चाहूँ सो कस्टम की क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे। यह ज़रूरत नहीं है गाइस, मैं ज़रा इसको देख लूँ, या हमें कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। अच्छा, अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ सो भी मैं इस पेज को, ब्लॉग डिटेल पेज को व्यू कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे भी करता हूँ तो भी। सो इसी वजह से मैंने एंकर को बटन के बाहर इंप्लीमेंट किया था गाइस, ताकि ये सब कुछ जो भी इसके अंदर है वो एक लिंक बन जाए, ठीक है गाइज।
सो ये हमारे पास सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब मैं इसको विजिट कर लेता हूँ, ये देखिए। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ब्लॉक को विजिट कर लेता हूँ, थर्ड को लेट से, तो ये देखिए रिजल्ट। सो इट्स वर्किंग फाइन। अच्छा, और इसी के साथ एक और टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं हम लोग ब्लॉक डिटेल का कोई और पेज भी तो यूज नहीं कर रहे जहां पे 404 नहीं दिखाया। सो इट्स फाइन, 404 दिखा रहा है क्योंकि ये यूआरएल हमारे पास नहीं। दिस इज ऑल्सो फाइन। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट से मैं कोई ब्लॉक सर्च करता हूँ, स्टैंडर्ड सर्च, और ये देखिए पेज क्रैश हो गया। क्यों हुआ गाइज, एनी गेसेस? सो मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। ये ही एग्जैक्ट चीज मुझे हर पेज पे चाहिए जहां पे भी मैं इंडेक्स का व्यू या ब्लॉक डिटेल का व्यू यूज कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे फ्रंट एंड का जो ब्लॉक का पेज मैं यूज कर रहा हूँ, ये जहां जहां से भी रिटर्न कर रहा हूँ मुझे वहां वहां पे ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं नीचे आता हूँ और ये देखिए फिल्टर कैटेगरी, लेकिन हम लोग पहले सर्च को देख रहे हैं तो सर्च पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे गाइज मुझे इसकी जरूरत है। जब सर्च सक्सेसफुल हो, या राइट है, सर्च कर रहा हूँ, सर्च सक्सेसफुल हुई है, ब्लॉग्स इसने फाइंड किए हैं। यहाँ पे हम लोग पॉपुलर ब्लॉग्स फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी के साथ इसको रिटर्न कर दें अगर, जस्ट लाइक दैट। सो पॉपुलर ब्लॉग्स एंड साथ में मुझे चाहिए ऑल ब्लॉग्स, ठीक है। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, यस, सो इट्स फाइन, ठीक है। सो सर्च ब्लॉग पे भी अब ये लिंक्स काम कर रहे होंगे। इसी तरीके से गाइज अब अगर मैं जाऊं लेट्स से टैग्स पे, तो फिर से मैं यही एरर फेस कर रहा हूँ। ये आप लोग को बताने के लिए गाइज। सो जहां जहां से भी मैं सेम व्यू, ब्लॉक का जो व्यू है वो रिटर्न कर रहा हूँ, ब्लेड फाइल की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हर पेज पे ही हमें ये फंक्शनैलिटी चाहिए, ठीक है। ओके गाइज, सो यहाँ पे टैग नेम के बाद मैं इसको इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, अलाइन कर लेते हैं, और सिंपली वंस अगेन मैं इसको पास कर लेता हूँ। सो या पॉपुलर ब्लॉग मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, ये रहा, ओके। एंड साथ में मुझे चाहिए ऑल ब्लॉग्स, ओके। अब फिल्टर बेसिस पे भी ये इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसके अलावा रह गई है हमारे पास कैटेगरी। सो कैटेगरी को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया, ओके, लेट्स मूव अप। ये टैग था, यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे भी इसको इंप्लीमेंट कर दें, ओके। एंड यहाँ पे सिंपली हम लोग रिटर्न कर लेते हैं पॉपुलर ब्लॉग्स वंस अगेन, और साथ में ऑल ब्लॉग्स, ठीक है गाइस। सो अब आप इसको टेस्ट करें, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी पॉपुलर प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गई है, काम कर रही है, और व्यूज भी दिखा रही है। और गाइज अगर आप लोग के जहन में ये हो कि यार, आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट कलर के बैजेस शो हो रहे होते हैं, तो वो कैसे करेंगे गाइज? उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली काउंट इंप्लीमेंट करें यहाँ पे टाइटल की बेसिस पे। ये जस्ट आप लोग को बताने के लिए आप लोग का टास्क है, आप लोग करेंगे क्योंकि मुझे आता है। ये देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड काउंट किए थे और उसकी बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन की थी, तो यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा इफ और एल्स की कंडीशन लगा के आप वो अचीव कर सकते हैं कि लेट से अगर टाइटल का काउंट हो लेट से 10 तक रीच कर रहा है, तो आपने बैच का कलर रखना है प्राइमरी। अगर 10 से बड़ा हो और 20 से छोटा हो तो आपने बैच का कलर लेट से रखना है वार्निंग। सो इट्स टोटली अप टू यू। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो। और आप लोग इस फंक्शनैलिटी को क्रॉस चेक करिएगा, कोई इशू हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो हम दोनों इसको साथ में रिजॉल्व करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप you guys like this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you. Take care. And yes guys, be ready for the next one. Okay? Okay, bye.